की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करो सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करो प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ाइयो खिने। लाख तली लालेडिया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातों ने। पलना बालू निरखो नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। चर्चा प्रारंभ होते है, सुनो साथ चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो रे। श्री महामति के साथ जी, भया चर्चा का वक्त। अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे इन तकत। लाल आगे आए बैठे इन तकत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सवाल एक शख्स से किया, तुमको एते दिन बीच दिन। क्यों करी नमाज को, लाए थे आकीन। लाए थे आकीन। तब जवाब मोमिनों दिया। प्राणों के आधार आत्म संबंधी श्री सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। तब जवाब मोमनों दिया। इस समय 12 मोमन जो ब्रह्म स्वरूप हैं, जिन्होंने अपना ये तन मन धन धनी के ऊपर कुर्बान कर दिया है। वाणी के अंदर भी जीव और देह का बहुत सुंदर प्रसंग आया है सुंदर साथ जी। अगर हम उसको पढ़ें तो क्या लिखा है, रे जीव जी जिन करो यासो नेहड़ा। जीव को सिखापन दिया जा रहा है कि इसके साथ, ये जो पंच भौतिक शरीर है, इसके साथ प्यार मत करो, क्योंकि ये धोखेबाज है, कभी भी साथ छोड़ के जा सकता है। इसलिए जीव भाव से हम हटके आत्म भाव में हैं, क्योंकि ये जीव जब तक अंदर रहता है तो शरीर सबको अच्छा लगता है, क्योंकि परिवार वालों की सबकी इच्छाएं पूरी होती हैं। गर्मी होती है तो परिवार वाले एसी चलाते हैं, और अगर सर्दी होती है तो हीटर चला देते हैं। हर तरह से सारे ख्याल रखते हैं। और जब ये शरीर में से जीव निकल जाता है तो इसको कहते हैं मुर्दे को बाहर निकालो। माताएं भी कहेंगी ना 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 ना, इस कमरे में नहीं जाना, भूत है भूत है। जिसको इतने लाड प्यार से पाला, आज वो भूत बन गया। तो इसलिए वाणी में जो सिखापन धाम धूला हर तरह से दे रहे हैं। कमी हमारे में है जो हम पढ़ के भी अनजान बन जाते हैं। अब 12 मोमनों ने कुर्बानी करी। साथ जी शोभा देखिए, करे कुर्बानी आत्म। और आज बड़ा अच्छा ये छोटी पत्री भी हमने सुनी, क्योंकि आज धाम दुल्हा पत्री भी लिखने जा रहे हैं मोमनों को। लेकिन इस समय 12 मोमनों का जवाब, जब सबसे बड़ा काजी शेख इस्लाम, जो सुप्रीम कोर्ट का भी जज है और सारे कुरान को भी जानता है, लेकिन रटा हुआ है कुरान, अर्थ एक भी नहीं आता, तो फिर वो अपने घर ले जाता है। सनंद दज्जाल की सुनाओ,
सनंद एक मोहम्मद की सुनाओ, सनंद दोजख की सुनाओ। अब एक वहां काफी बैठे थे मुल्ला लोग। एक मुल्ला ने कहा, ए मोमनो, तुम्हें यहाँ आए इतना समय हो गया, तुम्हें नमाज करते हुए नहीं देखा। तो मोमनों ने कहा, ये जो नमाज 5 वक्त की है, ये वो करते हैं जो अपने पेट का पालन करने के लिए या अपने परिवार का पालन करने के लिए लगे रहते हैं, चाहे वो पुजारी हो चाहे कोई भी हो। अगर परिवार के लिए जिंदा रहते हैं तो उनको 5 वक्त की नमाज करनी पड़ेगी। लेकिन हमारी नमाज कजा तब होवे अगर हमने मुर्दार को पकड़ा हो। इस झूठे शरीर के लिए या झूठे परिवार के लिए हमने अपना तन नहीं पकड़ा होगा, इसलिए हमारी नमाज को कोई नुकसान नहीं है। बैठते उठते चलते बातें करते हर पल जो बीत रहा है हमारा इमाम मेहंदी के नाम पर बीत रहा है। कितनी बड़ी बात है। जिस सुंदर साथ का भी हर पल धनी के लिए बीत रहा है और वो घर गृहस्थी के लिए नहीं जी रहा है, तो उसको 5 वक्त की नमाज की कोई जरूरत नहीं। क्योंकि तो उठते बैठते चलते सुपन जागृत, खाते पीते खेलते सुख लीजिए सब विदित। ए बल जब तुमने किया अलवत बल सुख धाम, अरस परस जब यो हुआ तब सुख दे में श्यामा श्याम। तब उस सुंदर साथ को राजी महाराज सुख ही सुख देंगे। कह रहे इसलिए हमारी नमाज को कोई भी नुकसान नहीं होता। तब कहा एक दूसरे सो देओ इनका जवाब। सारे मूंगे होके बैठ गए, कोई भी इस बात का जवाब नहीं दे सका। फिर तीसरे दिन को बुलाए पूछी बात। अब शेख इस्लाम ने तीसरे दिन फिर बुलाया। सुनाओ मुहे सनंदे, हम पावे अपनी जात, हमें अपने घर की सुध आए, अरश अजीम की सुध आए। बार बार कह रहे हैं हमें सुनंदे सुनाओ। अच्छा, फिर कहने लगे इमाम के मिलाप की हमें सुनंद सुनाओ। इमाम के मिलाप की पर देखे ना हृदय अंध। अब जब इमाम के मिलाप की सनंद सुनाई तो दिल के अंधे जिनके हृदय में अबलीस बैठा है, आंखों में अजाजील बैठा है, वो इनके बातूनी अर्थ कैसे समझ सकते हैं। अब लालदास जी कहने लगे, मिलाप हुआ मेहंदी सुन तब क्या महामती नाम, अब मैं हुई जाहिर देखा वतन श्रीता। महामती का जब इमाम मेहंदी से मिलाप हुआ तब उन्होंने मेरे को महामती का खिताब दिया। प्राणनाथ जी खिताब दे रहे हैं, साहेब खिताब दे रहे हैं। दुनिया वाले प्राणनाथ को खिताब नहीं दे सकते। इसलिए जब वाणी आपके सामने है सुंदर साथ जी, बीतक हमारे सामने है, हमें जो कोई सुना देवे, जो तो वाणी मंथन नहीं करते वो तो चलो ठीक है, जो वाणी मंथन करते हैं तो उनको ऐसी बातें नहीं सुननी चाहिए। या तो अलग जाके उनसे सत्संग करें, कहें जी देखो जी हरिद्वार में कहाँ लिखा है कि दुनिया के हिंदू आचार्यों ने साहेब को उपाधि दी विजया विनोद बुद्ध की। अरे वो तो सतयुग से ही प्यारे सुंदर साथ जी, वर्णन आ गया कि कलयुग में कलगी अवतार आएगा, तो फिर उपाधियां कहाँ से कोई दे सकता है। हमारे धाम दुल्हा उनके लिए तो वैसे ही प्रभु है, धाम धनी, ये हमारे लिए धाम दुल्हा है। धनी मेरा प्रभु विश्व का। इसलिए ये असली अर्थ को तो समझते नहीं है। मिलाप भया इमाम सो ये बात बरहक। शेख इस्लाम कहने लगे ये बात बिल्कुल सही है, हम इस बात को स्वीकार करते हैं, पर अब बात तुम छिपाओ जिन करो जाहिर पहचान। बस हमारी एक बेनती है,
आप इस बात को छिपा लो, जब जाहिर होंगे तब हम कदम ग्रहण ले ईमान। जब वो 7वें दिन में जाहिर होंगे तब हम उनके चरण ग्रहण कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर 6 दिन अल्लाह ताला ने रहना है। पहला हूद नबी का घर, दूसरा नूह नबी का घर, तीसरा रसूल मोहम्मद, चौथा ईसा रूह अल्लाह, पांचवा इमाम मेहंदी, छठा मोमन जुम्मे की नमाज पढ़ेंगे। ये बातूनी अर्थ समझिए। ये जो आज हम मोमन एक एक मंदिर में प्राणनाथ जी का गुणगान हो रहा है, ये जुम्मे की नमाज है। और जो इस जुम्मे की नमाज को पढ़ लेगा उसको अखंड परम धाम की प्राप्ति होगी। लेकिन वो इसके बातूनी अर्थ नहीं समझते, वो दुनिया के सोम मंगल बुध ये गिन लेते हैं। तो यहाँ मोमन कहते हैं ये तो दुनिया वालों के हैं दिन, खुदा के दिन तो ये दूसरे हैं जो अभी आपको बताया है। अब वो कहते हैं अब इसको आप जाहिर मत करो। मोमन तो है गरीब बकरी जेता। अब मोमन तो गरीब हैं, उनका दिल नरम कहा गया वाणी में, उनके दिल में हमदर्दी लिखी हुई है। अब बड़े बाग ज्यों बोल ही ए सीधे निर्मल, वो तो शेर की तरह चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं। और ये बेचारे 12 मोमन गए हैं, वो सोचते हैं हमारा काम तो हो गया, हमने परम धाम की आत्म सकुमार सखी को इमाम मेहंदी के आने की खबर देनी थी। मुलाकात सुल्तान की सुनी श्री राज ने जब। अब यहाँ से आपको कल भी बताया था, 2 जने पाती लेके जाते हैं, एक तो शेख बदल या कांची भाई। अब पहले कांजी भाई जाते हैं, उन्होंने सारी, कांजी पहुंचा उसी दिन, बहुत गुस्से हुए जब कांजी भाई पाती लेके गए, सारी खबर महामती लाल दास जी ने उसमें लिख के बता दी थी, तो बड़ा गुस्से हो गए, बड़ा जोश आ गया। इंद्रावती की आत्म ने कहा जबराइल इस दुनिया को फना कर दे। धाम धनी का हुक्म हुआ, रात राखी कछु खींच के, सो भी वास्ते तुम ना तो लेते अंदर केती बेरहम। ये जो रात खींच के रखी है, इस कलयुग का तो समय पूरा हो गया है, क्योंकि ये ब्रह्मांड सिर्फ हम सुंदर साथ के लिए बना है। सुंदर साथ ये जो 3 ब्रह्मांड हुए जो अब ऐसे हुए न होसी कब, इन तीनों में ब्रह्म लीला भाई, ब्रिज रास और जागृति। इसलिए हमें मैं पना नहीं लेना, चर्चा मैं कर रहा हूँ। मिट्टी के खोखे की क्या औकात, वो एक शब्द वाणी का गाए। विष्णु भगवान का जीव है। जब यहाँ की मालकिन लक्ष्मी जी ने 7 कल्पान तपस्या की, तो विष्णु भगवान ये नहीं बता पाए मैं किसका ध्यान करता हूँ। वही जीव अंश तो आज मोमनों के अंदर भी है, लेकिन हमारा संबंध होने से परम धाम का, तो हमारे से धामधनी हर मोमिन से जरा जरा बात परम धाम की कहलवा रहे हैं। जैसा माना पैगंबर तैसा तिनके दोस्त। मोमन खुदा का संदेश लेके गए, ये समझो मोमनों को मार नहीं पड़ी, मेरे को मार पड़ी है। जैसा मारना पैगंबर तैसा तिनके दोस्त, जाए रोसी जहान में इन्हों ऊपर अफसोस। अंत में सारी दुनिया इनको लानत देगी, सबों की लानत इन्हों पर, लिखी अल्लाह कलाम मोहम्मद से मुनकर हुए, इन्हों छोड़ा दीन इस्लाम। इस्लाम शब्द कुरान का है, वाणी का शब्द निजानंद है। तो ये इनको लानत पड़ेगी सबकी, क्योंकि इन्होंने अपना ईमान ही छोड़ दिया, अल्लाह ताला से इनका जो है यकीन खत्म हो गया। और क्या करें, जो लिखी लो महफूज, इनका भी कोई कसूर नहीं है।
ये सारी बातें पहले से ही कुरान के अंदर लिखवा दी थी धामधनी ने सुंदर साथ जी। जैसे हरिद्वार में सारे श्लोक वेद शास्त्रों के कहे गए थे, उसी तरह से इस वाणी में इस समय शिरजी साहब कुरान हदीसों के सारे श्लोक उनके अर्थ लिख करके मोमनों को भेज रहे हैं। खुदा न दोस्त तिनका ये जो है काफर। देखिए ये बात हम सब सुंदर साथ के ऊपर लागू होती है। अगर हम शैतानी का काम करते हैं तो राजी महाराज हमारे से दोस्ती नहीं रखेंगे। खोवे जोश बंदगी खोवे खोवे साहब की दोस्ती, वाणी के अंदर किरंतन है। तो इसलिए बुजुर्गी मारे रे साथ जी बुजुर्गी मारे, उसमें ये आता है कि खुदा दोस्त भी नहीं रखता जो मोमनों के साथ शैतानी का काम करते हैं। इसलिए खुदाए ना दोस्त तिनका है जो काफर। इसलिए सुंदर साथ जी बड़े ध्यान से एक एक शब्द ग्रहण करने वाला है। फिर आगे जाके वो कह रहे हैं, जिनको मैं रद्द करूं ले मायने कुरान से, ऊपर माफक मसलत उसी खलकों में, कि मैं जिन पुरानी आयतों को रद्द करता हूं उससे बेहतर आयतें लाता हूं, लेकिन जो मुनाफक लोग हैं पहली आयतों के ऊपर ही जोर देते हैं। अब देखिए इंद्रावती जी का भी जामा तो श्यामा महारानी का है। श्यामा महारानी को तो राजी महाराज ने एक पल के लिए भी पीछे नहीं रखा। सुंदर बाई इन फेरे आई हैं सात कारण जी, धनिये भेजा आवेश देके अब न्यारे न हुए एक खिन जी। श्यामा महारानी एक खिन के लिए भी, जब तक ये ब्रह्मांड खड़ा है, एक पल के लिए भी हमारे से अलग नहीं है। अगर धामधनी ने अब दूसरे जामे में सारी बातें कही हैं, हम पहले जामे की बातों को लेके आगे बढ़ते हैं, दूसरे जामे की बातों को विचार बहुत कम करते हैं। इसलिए ये कह रहे हैं मैं जो अच्छी आयतें लाता हूँ उनके ऊपर आप बहुत ज्यादा ध्यान दो। 1000 महीने के 83 बरस भय महीना ऊपर 4। 1000 महीने के 83 वर्ष भय ऊपर 4, 1638 से 1722 तक 83 महीने 83 साल 4 महीने बनते हैं सुंदर साथ जी। 10 साल तक 1712 में सतगुरु देवचंद जी का अंतर ध्यान हुआ। 10 साल बिहारी जी जिनकी आत्म का नाम रतनबाई है उनको जागने के लिए समय दिया गया, लेकिन वो जागनी नहीं कर पाए। इसलिए 83 महीने 83 साल और 4 महीने से बाद इनसे कहे बेहतर ताको मुमन करो विचार। 1722 से जो जागने का काम हुआ है प्राणनाथ जी कह रहे हैं उसके ऊपर सिर्फ विचार करो। अगर आप अपनी आत्म को बल देना चाहते हो, रसूल मोहम्मद रू अल्लाह और मेहंदी इमाम। अब देखो बड़ी गहरी बात है ये। हम समझते कुरान की बात है, आगे भी आपको बताया है, जोलो ना चीनो मोहम्मद को, तोलो सुद ना जमाने, ना सुद बका फना की, ना सुद नफा नुकसान है। अब यहाँ क्या कहा जा रहा है, रसूल मोहम्मद रू अल्लाह और मेहंदी इमाम ये चारों एक ही तन है। जाको नाम इस्लाम, हुक्म का स्वरूप रू अल्लाह, मेहंदी तथा इमाम ये चारों एक ही तन के अंदर विराजमान हैं। क्योंकि अब इंद्रावती जी के अंदर ये चारों विराजमान हैं, इसलिए ये चारों एक ही तन है। इसी को इस्लाम या हम इसको निजानंद कह सकते हैं सुंदर साथ जी। जब सरे तोरे को हम ले गए पैगाम। अब ये देखिए हमें बात पकड़नी है,
ये कौन कह रहे हैं? जब सरे तोरे को हम ले गए पैगाम, महामती लाल दास जी कह रहे हैं, जब हम कुर्बानी करी और औरंगजेब जो परम धाम की साकुमार सखी की आत्म है उसको पैगाम देने के लिए गए, तब ढापा जिन गिरों ने मरातबा इमाम, तो इन्होंने वाणी को जो कुरान है उसको ढापा, इसलिए खुदा लानत है जिनको तापर फरिश्ते फेरे लानत, खुदा की भी लानत, फरिश्तों की भी लानत, सब मोमनों की लानत हुई बखत क़यामत। तो मोमनों की भी इनको लानत मिलेगी, सब आम लानत देवही जिन इस इस्लाम, क्योंकि उस समय सारी दुनिया कहेगी हमें तो खबर ही नहीं हुई, तो इसलिए इन लोगों को जो आज वाणी को भी ढांप रहे हैं, सही अर्थ सुंदर साथ तक नहीं पहुंचाते, तो इन सबको वक़्त आखिरत में लानत मिलेगी। कानों तो बहरे कहे भाई आंखों ऊपर मोहर, कानों तो बहरे कहे आंखों ऊपर मोहर, क्यों को आंख को क्या कह दिया? सुअर की आंख है, सुअर गंध खाता है, वही प्रवृत्ति आज इंसान की हो चुकी है। शरीर तो मानव का है लेकिन विचार सारे जानवरों वाले हैं, और इनकी आंखों पे भी मोहर लगी हुई है और कानों पे भी और दिल के ऊपर भी इनको मोहर लगी है। ये अजाजिल अबलीस उनके अंदर ही बैठ के काम करता है जो वाणी का मंथन नहीं करते हैं। दीदे दिल अंधे कहे, देखो दिल को भी अंधा, आंखों पे भी मोहर और कानों पे भी बहरे कहे हैं ऐसे लोग, तो सुनिया ना एता शो, वाणी की इतना गर्जने पर भी आज देखो पूरे समाज में कितने सुंदर साथ से रांची महाराज वाणी कहलवा रहे हैं, बीतक कहलवा रहे हैं, फिर भी ये दुनिया वालों के कानों में ये बात नहीं जा रही है। बैतल्ला पुकारही सो भी सुने ना कान, जिस बहुत अच्छी चौपाई है, जिस समय मोमनों को मार पड़ी, मदीना के आगे वाले 2 मुनारे गिर गए। ये पहले ही रसूल मोहम्मद ने कह दिया था कि जब मोमनों को मार पड़ेगी तो मेरी मस्जिद के 2 मुनारे गिर जाएंगे, और 24 घंटे उसमें से आवाज आती रही, शफकत उठ गई, बरकत उठ गई, और जो जबराइल है वो कुरान की सारी शक्ति को लेके हिंद में चला गया। अब ये वसीयतनामे 4 औरंगजेब के पास भी गए, लेकिन सारे जो मौलवी थे वो कहने लगे अरे 1100 साल हुए हैं तो वो पुराने मुनारे हो गए होंगे, कुरान उठ के कहाँ जाएगा, चलो चलते हैं। तो 8-10 लोग गए तो वहां तो कोई आवाज नहीं आ रही थी, कुरान भी वैसे पड़ा था। जाहिरी कुरान की बात नहीं हो रही है कि बातों ने सारी शक्ति खींच के हिंदुओं के अंदर चली गई है। लिखा लो महफूज में जो सजदा आदम पर, लिखा लो महफूज में सेजदा आदम पर। अजाजील ने अपने आप को आदम से बड़ा फरिश्ता समझा, जबकि खुदा ने कहा भी इस आदम के अंदर मैंने अपनी रूह फूंकी है, तो भी अजाजील ने सजदा नहीं किया, इसलिए उसको लानत मिल गई। और उसने फिर मैं कहा खुदावन ताला मैंने 2 उंगल भी जमीन नहीं छोड़ी जहां पर मैंने आपके नाम के सजदे नहीं किए, तो मेरे को इसके बदले इनाम चाहिए। और वो इनाम क्या मांगा कि मोमनों के दिल पे और आंखों पे मेरा राज हो जाए। बड़ी पत्री तपाती अब ये लिखी हादी ने करने खातिर जमा मोमेन, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब हमारे धाम दूल्हा पाती लिखने जा रहे हैं खुद अपनी कलम से, उसकी नकल हमें बताई जा रही है। पहले तो थोड़ी सी चौपाइयाँ 12 मोमनों के लिए,
फिर हमारे सब सुंदर साथ के लिए सिखापन है, इसलिए बड़े ध्यान से इस पाती को सुनिएगा। दिखापन सब विध की, सुनियो दिल रोशन। सिखापन, हमने उठना कैसे है, हमने बैठना कैसे है, बड़े से बात कैसे करनी है, छोटों से बात कैसे करनी है, और कम बुद्धि जो लड़काई बुद्धि वाले हैं उनसे हमें कोई बात नहीं करनी, मस्त रहना है हर तरह से। कितना खाना चाहिए, कैसे वस्त्र पहनने चाहिए, हर तरह से सिखापन इस वाणी के अंदर दिया हुआ है। तभी कहा ना, रहमे निर्गुण होए के, आहार भी निर्गुण, साफ दिल मोमिन कबू ना दुखाने के। हमारी रहनी इस तरह से होनी चाहिए। वो सारी बातों का सिखापन धाम धुला इस पाती में लिख रहे हैं। पाती दिल्ली मिने थे कैद में हम। लालदास जी महाराज कह रहे हैं, जब हम कैद में थे उस समय शेख बदल इस पाती को लेकर आए। लड़ाई के बखत में उल्टी भई फतेह। अब लड़ाई को डंडे की तो नहीं थी, शब्दों से सिद्ध किया इमाम मेहंदी आ गए हैं। और उल्टी फतेह भाई, हिंदुओं के भेष में मुलाकात नहीं हो सकी, मुसलमानों के वस्त्र धारण करके जाना पड़ा। जैसे जो है अकबर अपना भेष बदल के मीरा के भजन सुनने गए थे। तब दिलासा सैयन को पाती लिखी ए। मोमनों को तसल्ली देने के लिए शिरजी साहब ने ये पाती लिखी है। अपने हाथें दस्तखतें लिखे मिने कलाम। जो पाती लिखी है अपने हाथ से दस्तखत किए हैं। इनकी नकल कहत हूँ, सुनियो मोमनो इस ठाम। सुनियो मोमनो, इस्लाम, इस्लाम मतलब निजानंद संप्रदाय को मानने वालों, मैं उसकी नकल कह रहा हूँ, इसलिए बड़े ध्यान से इस पाती को सुनना। मेरे प्राण के प्रीतम साथ मेरे सिरदार। देखिए ये कौन लिख रहा है, हमारे धाम दूल्हा अपनी आत्माओं को लिख रहे हैं, मेरे प्राणों के प्रीतम। विचार करो, और हम कितना प्यार कर रहे हैं अपने धाम दूल्हा से। कह रहे मेरे प्राण के प्रीतम साथ मेरे सिरदार, तुम मेरे सिरदार हो, आत्म के आधार हो, और मेरे जीव के जीवन। हम कहे ना धामधनी हमारे जीव के जीवन है, लेकिन राजी महाराज जो उनके नाम पर कुर्बान है उसको कह रहे हैं कि तुम मेरे जीव के जीवन हो। मेरे प्रेम भीने श्री साथ जी, मेरे साचे सुर धीर। हर पल जो धामधनी के प्रेम में डूबा रहता है, मस्ती में रहता है, वो मस्तियां जो लुटाते हो अपनी नैनों से, वो मस्ती जो धाम धनी हमें परम धाम में लौटाते थे, आज वही लाड प्यार धाम धनी हमें यहाँ पर भी दे रहे हैं। इसलिए कह रही है, मेरे प्रेम भीने श्री साची, मेरे साचे तुम सच्चे वीरो, पांव भर दिखावत रूहों को, तुम 12 जने 12,000 रूहों को अपनी रहनी करके बैठा दिखा रहे हो। जिन लज्जा विराट बांधिया, लेकिन लज्जा दिया सिर भान। आज देखिए, पहले कहा ना जिन लज्जा विराट बांधा, राम भगवान आए, जो भी काम किया मर्यादा में रह के किया तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाए। जितने भी देवी देवता आए कोई भी मर्यादा से बाहर नहीं गया, और अब तुमने उसी लोक लाज मर्यादा का सिर बांध दिया, तब जाके परम धाम की आत्म की जागृति हुई है। तब सात का सिर ऊंचा किया, सो हुई तुम्हें पहचाने। सब सुंदर साथ का सिर तुम्हारी वजह से ऊंचा होना है, क्योंकि तुमने पूर्ण
पहचान कर ली। और इतने हंटर और इतनी मार, मुंह पे डंडे पड़े हैं, कमर पे पड़े हैं, बाजुओं पे पड़े हैं, अधमरा कर दिया 12 मोमिनों, लेकिन किसी के मुख से सी तक नहीं निकली। और आज हमारे ऊपर हल्का सा संकट आ जाए तो हमारा रोना धोना शुरू हो जाता है। मोमन कहिए वाको जो छोड़े 14 तबक, जो 14 तबक को छोड़ दे और अपने इस तन की भी परवाह ना करे। आपो पानी शंकर डारिया, मेरे साथ सब सोगा जोग। आपने अपना सारा कुछ न्योछावर मेरे चरणों पे कर दिया है। आप शब्दातीत की शोभा के योग्य हो। धाम धनी की शोभा इसलिए तुम्हारे से है। एक दूजे से शिरोमणे, आगे कदम धरे इन्हें भोग। मैं किसी एक का नाम कैसे ले सकता हूँ? एक से बढ़कर एक हो, एक दूजे से शिरोमिन, आगे कदम धरे इन भोग। और इतना ही रहनी करके दिखाई है। मैं बहुत प्रसन्न हूँ। सात समस्त भाई लक्ष्मण, भाई भीम नाग जी दोए। सुंदर शाह जी, अगर हम ये 12 मोमनों के कदमों पे कदम भी रख लेंगे तो भी हमारे कुछ तो सुधार होगा। इनका सिर्फ नाम ही सुन लीजिए। एक तो सात समस्त भाई लक्ष्मण, लालदास जी, नागजी भाई, गरीबदास, पहले इनका नाम नागजी था, बाद में गरीबदास रखा गया। चिंतामणि आचार्य कबीर पंथ के थे, इन्होंने छोटी सेवा मांगी तो श्यामल दास नाम हुआ। दयाराम दिल्ली के सुंदर साथ हैं। ये चारों कहे सोए, ये चारों आगे हैं, सारे आगे हैं। चंचल, गंगाराम, बनारसी, सोम भाई, भाई खेमाई, ये 10 दाखिल बीच को, ये 10 हिंदू तन हैं। और आगे और भाई अनंत राम, तुम साचे सूर थे। अब लाल भाई, श्याम भाई, राम राय, तुम रहत होती। अब लाल भाई जी का नाम यहाँ क्यों आ गया? जब 12 मोमिन जाने लगे तो लालदास जी की धर्म पत्नी लाल बाई कहने लगी मैं भी जाऊंगी। तो श्री जी ने कहा वहां औरतों का काम नहीं है। कहते हैं वाणी में ये कहाँ लिखा है? आत्म सिर्फ भाइयों के अंदर है, बहनों के अंदर नहीं है। मैं इसलिए जाना चाहती हूँ। इन 12 मोमनों के कपड़े कौन धोएगा? बाजार से कोई सामान लेना है तो कौन लेके आएगा? तो वो आगे एक जगह लिखा हुआ आया है, शेरनी की तरह लाल बाई जाती है और उनका किसी के अंदर हिम्मत नहीं, कोई उनका बाल बिंका कर सके। पूरी दिलेरी के साथ उसने भी 12 मोमनों की सेवा करी है। सब साथ समस्त सूर धीरे, और जो लड़ने वाले इन समय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। क्या लिखा है? तथा सात समस्त सूर्य, सारी सुंदर सा जो परम धाम का दावा लेते हैं उनके लिए भी ये पाती है। ये मत समझना कि 12 मोमनों के लिए। शब्द दोबारा सुनो। तथा सात समस्त सूरधीर, और जो लड़ने वाले इन समय, और जो आगे भी जागने का काम करना चाहे, और जो कोई आशा करे एक या तीन से, और कोई दिल में भी उम्मीद करे, हमें भी अपना तन मन धन कुर्बान करना चाहिए, जीव को धनी के ऊपर न्योछावर करना चाहिए। ये सब उन्हीं के लिए पाती कही गई है। ये सब श्री राज के चरण तले, रहियो आरोग तो मैं। क्या कह रहे हैं? मैं मूल मिलावे में इंद्रावती की आत्म कह रही है, मैं धनी के चरणों में प्रणाम करके कहती हूँ कि आप हमेशा राज्य महाराज आपको निरोग रखें। प्रकाश हिंदुस्तानी में भी आता है, निर्विखी करे काया, जो हर पल लगा रहेगा। अब फिर हम सोचते हैं लो जी, आप तो कहते हो निर्विकी करे काया, फिर शरीर को कष्ट हो रहे हैं। सुंदर सा जी, परम धाम में हमने जो जो चीजें जिस आत्म ने मांगी हैं
उसको यहाँ नहीं दिखाएंगे। परम धाम में वो आत्म कहेगी राज्य मैंने तो ये दुख देखा, फिर राज्य और ब्रह्मांड नहीं बनाने वाला है। इसलिए जो भी संकट हमें हर पल याद करने पर भी राज्य हमें दे रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हमने इन दुखों की डिमांड मूल मिलावे में करी। इसकी चौपाई भी है, हक्के आप सांच होने को सब विद कही सुभान, आगू ही से कह चले जो कछु ना निदान। जो आज हमारे साथ घट रहा है, रांची ने मूल मिलावे में पहले ही इन बातों का वर्णन कर दिया था। सुख समाधान आनंद मंगल की ये पाती लिखी हम, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए। क्या कह रहे हैं? सुख समाधान आनंद मंगल की ये पाती लिखी। हम भी आनंद मंगल में हैं और धनी के चरणों में भी है कि धाम धनी आपको आनंद मंगल में रखे। दृष्ट तुम पर श्री राज की हो जो सदा सनकूल, राज्य महाराज की मेहर की नजर सब सुंदर साथ पर बराबर पड़ती है। इंद्रावती की वासना में लिखे प्रणाम कोटान कोट। इंद्रावती जी ने तो पहले पगड़ी रखी है हमारे पे कि विषय विकार छोड़ दो हमारे चरणों पे। अब इंद्रावती जी क्या कह रही हैं? दंडवत प्रणाम कर रही हैं हमारे चरणों में, फिर भी हमें शर्म नहीं आती। ये भी बात खिलवत में लिखी हुई है, इंद्रावती की वासना में लिखे प्रणाम कोटान कोट। जब हम शुरू पढ़ते तब हम कहते हैं ना, कोटान कोट दंडवत करूं, कोटान कोट करूं प्रणाम, बोलते हैं ना। आज इंद्रावती की आत्मा कोटान कोट प्रणाम लिख रही है। अभिधारियो इनको धनी की कोट। अभिधारियों का मतलब होता है दिल से मेरी प्रणाम को स्वीकार करना। हम तो आज सुंदर जात को बोलते थे प्रणाम जी प्रणाम जी प्रणाम जी प्रणाम जी। ये प्रणाम का ढंग बता रहे हैं कि इंद्रावती जी कह रही हैं मैंने जो प्रणाम कही है इसको दिल से स्वीकार कर लेना और लेना धनी की ओर हमेशा धाम धनी। नेट तरी मारा नेट तरी होती एमने तरी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ये श्री राज की दया से मिल भेला होएगा साथ। ये राजी महाराज की मेहर से ही सब सुंदर साथ इकट्ठा हो जाएंगे। अब देखो जूम चला दिया ना राजी ने, कितने सारे देश इकट्ठे हो गए नहीं हो गए, और फिर ये सारी सीढ़ियां आगे के आगे जा रही। तो इसलिए हमें जल्दी नहीं करनी है, हम अपनी आत्म की जागृति के लिए सोचें। धनी के हाथ में है कि भी किस समय उन्होंने महाप्रलय करनी है। हम अपने लिए तो चिंता करें कि हमने कितना सूद काता है। तुम सुख समाधान आनंद होए, धनिये पकड़े हाथ। आप धनी के चरणों में हैं और धनी की मेहर से ही सारा जागने का काम हो रहा है। सुख समाधान आनंद की पाती की चाह जे। अब मेरे को हमेशा चाह रहेगी कि सुख समाधान की पाती हमें आप लिखते रहना। ये जो मूल से कही सो भई सब मालूम है। मूल से मतलब परम धाम से नहीं। जब से तुम जामा मस्जिद में जाके सनंदे बोली थी उसको कहा गया मूल से। जब तक तुम वहां बैठे और तुम्हें मार पड़ी और अब तुम शेख इस्लाम के यहाँ पर हो, सारी बातें शेख बदल ने आके और कांजी भाई ने आकर बताई हैं। पैसा ही ये जुद भया और भी होएगा ईत। ये सारी बातें कुरान में लिखी हैं
और वक़्त आखिरत तक दज्जाल अपना शैतानी का काम करता रहेगा। और आखिर को तुम्हारा ऊपर होएगा बोल। और सारे ब्रह्मांड के सामने 7वें दिन की लीला में सबसे ऊपर मेरिट लिस्ट में ये 12,000 मूमिन होंगे। रसूल ने भी यूं लिखा कुरान हदीसों को ले। ये देखिए, हुक्म वेद कतेब में लाखों लिखे निशान। क्या कह रहे हैं? रसूल मोहम्मद ने भी यही लिखा था कुरान में, हदीसों में पहले से ये सारी बातों का वर्णन है। हकीकत एक समझियो आंख माया सो हुए बेजार। अब प्राणनाथ जी कह रहे हैं जिन मोमनों की जागनी हो जाती है, हर पल और धनी में लगे रहते हैं, तो वो माया से उनका पेट भर जाता है। फिर वो रोते हैं, बस राजी मेरे को उठा लो, मेरे को खेल खत्म करो। लेकिन राजी कहते हैं अभी तुम्हारी आत्म ने कुछ और मांगा हुआ है, इसलिए तुम्हारे तन को रखा हुआ है। क्योंकि वो कहते हैं हम तो माया से बेजार हो गए, अब हमारा मन माया में नहीं लगता है। तो सिताबी काम क्यों ना होते हैं, सब मिल क्यों ना होते तैयार। धामधनी कहते हैं खेल तो 12,000 ने मांगा है, कोई थोड़े से सुंदर साथ ने तो मांगा नहीं। इसलिए सबकी चाहनाएं पूरी होने पर ही इस खेल को खत्म किया जाएगा। और भाई एक काम है बहुत बड़ा तुम जाने। इसको तुम छोटा मत समझना, बहुत बड़ा काम तुमने किया है। जो दिन जिन भांत लिखा सो तेती हुई पहचान। जैसे जैसे समय लिखा है उस हिसाब से सबको पहचान होनी है। तुम सुधीर पना किया सो तुम जिन जानो किया मैं। क्या कह रहे हैं? तुमने बड़ा काम किया है, लेकिन बुजुर्गी नहीं लेना कि हमने किया है। जो कछुक आपा रखे तो अखंड सुख ना चखे, जो ए असंका बेटी तो सायब सो बेटी। इसलिए मैं पना नहीं लेना कि ये काम हमने किया है। जिस दिन ये मैं पना ले लिया, राज्य अपनी शक्ति को वापस खींच लेंगे। ये सिखापन हम सब सुंदर साथ के लिए, चाहे वाणी गायन करने वाले हैं, चाहे रसोई की सेवा में है, चाहे चर्चा करने वाले हैं, ये सारी बुजुर्गी राज्य की है। इश्क बिना जेती बुजुर्गी सो सब जानो आग जेती। हमें सिर्फ इश्क लेना है और ये सब बुजुर्गियां राज्य को शोभा देती हैं। ये हक शोभा दे तुमको ये होए ना बिना हुक्म। राज्य के हुक्म से तुम्हारे मिट्टी के खोखे को सिर्फ ये शोभा दी जा रही है। अब तुम इन्हें जैसे होए के बैठे इन्हें अंदर। ये बात की बड़ी खुशी हुई है कि आप इनके जैसे होंगे। वही मुसलमानों वाले कपड़े पहन के इन जैसे होकर इनके घर में बैठे हो। थाना मेहंदी का थापिया बैठे इनके मंदिर। थाना मेहंदी का थापना जहां पर ब्रह्म सृष्टि जिन्होंने अपना सब कुछ समर्पित कर दिया हो, तो वो समझो मंदिर बन जाता है। ठोर ठोर थाने दिए, मेला हुआ मध्य देश। थाने का क्या मतलब? मंदिर बना लिया तुमने इनके घर पे। इसलिए हर एक बात की चौपाई आप साथ साथ सुनो, ताकि कम से कम मोमनों को तो यकीन हो जाए। मोमनों को यकीन होगा तो आगे फिर फरिश्तों को या मोमन जो नींद में है उनको सिखा पाएंगे। इसलिए पहले उन मोमनों को कह रहे हैं जो दावा लेते हैं हम परम धाम के हैं। जब जाहिर तुम करी अपना जो लश्कर। अब जो अपने लश्कर में जब ये बातें तुम जाहिर कर दोगे, गांव गांव शहर शहर थाने थाने जाहिर होवे इन पर। अब देखो हर गांव में, हर शहर में जगह जगह बीतक हो रही है कि नहीं हो रही? साल में कोई ऐसा मंदिर नहीं है, यहाँ तक कि अगर मंदिरों में नहीं होती तो लोग अपने घरों में बीतक रखते पढ़ते हैं। इसलिए और उनके अंदर इन 12 मोमनों के नाम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे?
कितने इनको राज्य मान दे रहे हैं। परम धाम में तो तारीफ होनी है। यहाँ पर आज इस बीतक को एक एक घर में पूरे प्रणामी समाज में पढ़ा जा रहा है। अब तुम्हारो तेज दिन दिन बढ़ता जाए। अब मोमनो तुम्हारा तेज दिन दिन बढ़ता जाएगा। अब देखो श्री जी साहब हिंदुओं को हिंदुओं की, मुस्लिम को मुस्लिम की तरह श्री महामती तिनको तिन्हें समझाएं, जिन्हें यकीन आवे त्यों कर। जिसको जैसे यकीन आता है उसको वैसे ही समझाना चाहिए। हम ये ना सोचे ये तो कुरान से हम इसको क्यों समझाएं या हिंदुओं से क्यों समझाएं। राज्य में हमें अनंत लोचन दिए हैं, गीता है, भागवत है, हर एक के भेद खोलने की ताकत रांची ने मोमनों को दी है। और दज्जाल की कला दिन दिन पल पल। जब हम हर पल राज्य में सुंदर साथ लगे रहेंगे तो सुंदर साथ जी दज्जाल की कला कम होती जाएगी। क्योंकि देखो 4 वर्णों में ब्रह्म सृष्टि उतरी है, छोटी जाति में भी तो सुंदर साथ उतरे हैं, उनको कौन जगाएगा। इसलिए हमें कोई नफरत नहीं करनी है। पद्मावतीपुरी जाके आप देखेंगे फरास जमादार भी परम धाम की आता है, आगे आएगा आपको उस समय समझा दिया जाएगा। दृष्ट दज्जाल की बाहर तुमको दृष्टि दे अंतर। दज्जाल को एक आंख से काना कहा गया है वाणी में कि उसके पास सिर्फ बाहर की नजर है, और राज्य महाराज ने हमारे अंदर की सारी नजरें खोल दी हैं। तुम जो करते रहियो तुमको लोचन दिए अनंत। धाम धनी ने हमें सारी वाणी खोलने के, सारे ग्रंथ खोलने के, चाहे क्रिश्चियंस के हैं, चाहे मुसलमान के हैं, चाहे सरदार भाइयों के हैं, चाहे वेद हैं, 18 पुराण हैं, वेदांत हैं, सबके अर्थ खोलने की कला मोमनों को दी है। तभी उन्होंने मोमनों के लिए क्या कहा है कि दई तुमको मैं कुलजम, इनको किया गरक, पढ़ो मेरे कलाम को भागे सारे शक। हे मोमनो, तुम्हारे दिल पे लिखा बिना कलम, तुम्हें रटने की किसी चीज की जरूरत नहीं है। महामती कहे मोमनो ए ऐसी कुंजी इलम, मेहर देखो महबूब की, तुमको पढ़ावे खुद खसम। हम वाणी तो पढ़े, मंथन करें। आप सही कह रहे हैं, आप जब वाणी में लग जाएंगे ना, आपको धाम धनी की उंगली चलती नजर आएगी। इतना धनी अपनी रूहों से प्यार करते हैं। हक वतन की बारीकियां हक्के दिए आवत, ना सीखे सिखाए ना सोबते, हक्के मेर थे पावत। रांची की मेहर से आज हमें ये सारे भेद खुल रहे हैं। दज्जाल की लड़ाई में जो पहली सुअर की चोट। ये बहुत गहरी बात है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जितने भी जानवर होते हैं सुंदर साथ जी, उनके गले में 2 नसें होती हैं, लेकिन जंगली सुअर ऐसा है जिसके गले में एक ही नस होती है। उसकी सामने की चोट बचा लेनी चाहिए, और अगर तुम पीछे फिर उसके पीठ पे मुक्का मारोगे तो मर जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जिनके पास तुम बैठे हो सामने की चोट बचा लो, पहले उनका सारी बातें समझो, उसके बाद मुक्का मारोगे तो वो मर जाएंगे। सारी बातों को बड़े ध्यान से फिर वो समझ लेंगे। सो चोट पहले बचाइए, पीछे घाव मारो पीठ पर, मरोड़ न सके कांध को, वो अपने कंधे को मरोड़ नहीं पाएगा, क्योंकि जंगली सुअर की नस एक ही होती है, और आपके साथ वो लड़ाई भी नहीं करेंगे। इनके गुलाम होए के तुम करियो उत काम। इनके गुलाम बन के काम करना, ये मत समझना हमें इतनी वाणी आती है तो हम इनके गुलाम क्यों बने। जैसे एक सेवक
मालिक की सेवा करता है, उस तरह से आपने सेवा करनी। ये हमें जीने का ढंग सिखा रहे हैं। आज हमारे अंदर कितना अहंकार है, अपने मोमनों के साथ भी हम सही ढंग से प्रणाम नहीं करते, सुंदर साथ से भी प्रणाम नहीं करते, और वो क्या कह रहे हैं, सबके साथ सेवक बन के रहो। ये हमें सारी, अगर कभी भी मन उदास हो, रहने में कोई कमी लगे, तो सतगुरु महाराज प्राणनाथ जी की ये बड़ी पाती और छोटी पाती को खोल के बैठ जाए। हर एक तरह का सीखापन, हमें जीने का ढंग, रहने का ढंग, सब तरह के हमें सिखापन दिए गए। हमें घर में भी पत्नी से, बच्चों से, सबसे जी करके बोलना चाहिए। प्रेम ब्रह्म दो एक है, सुख शीतल करूं संसार। अगर हमारी रहने नहीं सुधारेंगे तो दूसरों को हम क्या सिखापन सुंदर साथ जी दे सकते हैं। दो खैरात पातशाही लेते हैं फकीर। और फिर ये मत सोचना, अरे यहाँ तो जितना मर्जी खा लो, बड़े बड़े मलीदे हैं, बड़े बड़े मिष्ठान हैं, औरंगजेब ने तो यही आदेश दिया ना, इनको अच्छे अच्छे मलीदे खिलाओ। लेकिन तुमने भोजन कहाँ से करना है, जो खैरात पातशाही, जो दरबार के फकीरों के लिए भोजन जाता है, वहां से वो भोजन तुमने करना है। खाने को पेट माफक और मुल्ला पढ़ावने कलाम। और खाने को पेट माफक, ये नहीं बस खाते जाओ खाते जाओ। आंख तिरपत है तो पेट भर जाता है, इसलिए खाने को पेट माफक। और पढ़ने के लिए इनको कहना एक मुल्ला दे दे जो हमें तालीम दे सके। जो तुमको ना दे वही अपने जाने पने। अगर तुम्हें ये अपने जान पने में ना देवे तो भी इनके साथ बुरा व्यवहार नहीं करना। इनका रुचता नाचियो रिझाइयो भली भांत। इनका रुचता नाचियो और इनको हर तरह से रिझाना। इतनी अरज कीजियो बात कहें एकांत। और इतनी अर्जी करना कि ये एकांत में बादशाह से तुम्हें बात करने दें। कोई लड़काई बुध सो राखियो नहीं सोबत। नादान बुद्धि वाले लोगों से कभी भी दोस्ती नहीं करना। एक बात बड़ी हुई तो करे तुम्हारा विश्वास। और एक बात बहुत बड़ी हो गई, जो इन्होंने तुम्हारा बहुत ज्यादा विश्वास कर लिया है। अपना भी भेष राख के काम करने की थी आस। अपना भी भेष रख के काम करने की आस थी, लेकिन हम फतेह तो हुई, लेकिन मुसलमानों के वस्त्र पहन के जो है हमारा उनके साथ मुलाकात हुई है। जो कोई तुमको मिले चाहे चोखा दीजो जवाब। तुम हिंदुओं के भेष से जिन करो शर्म। अगर कोई हिंदू आ जाता है तो तुम्हारे पास तो सारे उसके भेद हैं, इसलिए शर्म नहीं करना। कोई तुम्हारे पास अगर हिंदू भी आए तो उसको वाणी से, ग्रंथों से, हर तरह से चोखा जवाब दे देना। तुम तुम्हारी नजर को जिन करो तुम्हें और। अब अपनी नजर को फिराना नहीं, इधर उधर नहीं ले जाना। जो कभी तुम दिल में आवे नहीं ए ठोर। अगर तुम्हारे दिल में आवे कि मैं तुम्हारी मदद के लिए आऊं, तो जैसे तुम कहो वैसे मैं करने को तैयार हूँ। और कहूँ नजर जिन करो ना बैठक की जो बंद। क्या कह रहे हैं, और नजर कहीं मत करना और अपनी बैठक बंद नहीं करना। क्या मतलब, ड्राइंग रूम की बैठक के लिए नहीं कहा जा रहा, सत्संग की बैठक को बंद नहीं करना है। बराबर हम चितवन, चर्चनी, वाणी मंथन और में लगातार लगे रहेंगे तो अंदर हमारा सुंदर साची निर्मल रहेगा और हम धनी के नजदीक हो जाएंगे।
तुम्हारी बात छिपी ना रहे, बड़े ठोर मिल हुए चांद। और 12 मोमनों तुम्हारी बात छिपी नहीं रहेगी, क्योंकि मैं मोमनों के अंदर हूँ। इसलिए बड़े बड़े ठिकाने भी जो है ना इस बात को ना समझें, तुम्हें कोई परवाह नहीं करनी है। लेकिन तुम एक धनी की ओट, एक धनी का सहारा लेकर चलते रहना। जैसे काम पर गए हो तो तैसा ही राखियो बल। जिस काम पर गए हो वैसा ही बल दिखाना है। ना तो सक आवेगी इनको, वही राखियो कल। नहीं तो इनके दिल में शक आ जाएगा। मैं तुम्हारे सिर पर खड़ा हो एक पाए। क्या कह रहे हैं? धामधनी कह रहे हैं, ए मोमनो, मैं तुम्हारे सिर पे एक पांव पे खड़ा हूँ। और विष हिंदुवन की निके राखो बनाए। इसलिए हिंदुओं में भी जो आए उसमें भी कोई झिझक नहीं करना, हर तरह से उनको समझाना। माया छल रूप है, ताको छल ही से जिताए। माया छल रूप है, इसको छल से ही जीतना पड़ेगा। भक्ति व्यास सो जुद किया, तो तुम जानत हो दिल से। और तुम जानते हो कि मैंने हरजी व्यास से किस तरह से युद्ध किया था। तुम आकले होए ना हाँ जी, हाँ उर्जियो, जी। सब काम दुरुस्ती से होए। इसलिए तुम अकेले होके कोई भी काम नहीं करना, सारे काम ठंडे से होते हैं। अकेले काम शैतान के और ठंडे हक से होए। तो होए हाँ जी। तुम्हारी आज्ञा, तो हम पड़े बाहर। अगर तुम्हारी आज्ञा हो तो मैं बाहर जाके इस काम को करूं। जो सच्चाई हेलो। में रखोगे तो हम रहें जाहिर। अगर तुम मेरे को सही ढंग से जवाब दो तो मैं बाहर जाके इसी तरह से जाऊंगा और दूसरे राजा को जगाऊंगा। जैसे चित तुम्हारे मस्जिद गए थे जब, उतने ही ईमान से चलना जैसे तुम मस्जिद में गए थे। मेरू से चित्तों सरीखी करो अब। और उसी नजर से ही सारे काम को तुमने करना है। आज इस ठोर में हमारा नहीं फिरने का दिन। जिस मोर्चे पे गए हो वहां से फिरने का समय नहीं है सुंदर साथ जी। पर क्या करें, हक तो यही गमता है मन। और आज हमारे धामधनी को इसी तरह से यही गम रहा है, यही हमारे धाम दूल्हा चाहते हैं। हाँ जी। हाँ ये चौपाई, हाँ जी चौपाई दोहरा दो, समय पूरा होता है। यही गमता है मन, यही यही गमता गमता है मन। प्राणों के आधार आत्म संबंधी सुंदर साथ जी, ये बड़ी पाती आज हो गई है। और कल सूक्ष्म में छोटी पाती का, और उसमें भी कुछ चौपाइयाँ बहुत महत्वपूर्ण है जो आप शाम धानवी ने भी छोटी पाती का प्रसंग लिया था। और कल श्री जी उदयपुर जाएंगे, वो प्रसंग कैसे शुरू होगा, तो कल समय से सब सुंदर साथ आएंगे। हाँ जी चौपाई दोहराओ। यही गमता है मन, यही गमता यही है। गमता है मन। आज इस ठोर में, आज इस ठोर में ठौर हम में हमारा नहीं फिरने का दिन। हमारा नहीं फिरने का दिन। क्या करें हक को, अब क्या करें को, यही गमता है मन, यही यही गमता। गमता है मन। बोलो बोलो श्री श्री चांद चांद प्यारे, प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की।